तो हिये दृष्टि संग भजन के। हृदय और दृष्टि भजन भाव के संग रखे तो फिर कह रहे जहां तहां सुख ले, फिर यहां रहे कि वहां रहे, कहीं रहे, फिर उसे हर ओर आनंद ही आनंद है। तभी महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म फिर नार के तो परमे पदे थवा। इसी भाव का बल लेकर भक्तों ने कहा जन्म जन्म रति राम पद। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, और जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोकू बेली को। फिर कहते हैं सहज रस ही जब मन पर चौकस इंद्री होहि, तब कारज ढंग भजन के तजय आपनी गोहि। और कई बार हम चर्चा करते हैं कि भाई कभी तो बड़ा आनंद होता है और कभी मन बिल्कुल उपरत हो जाता है भजन से, भजन भाव के निकट भी नहीं जाना चाहता। कारण क्या है? उसका कारण यही है भाई कहीं ना कहीं भूल होती है, कहीं ना कहीं हम असावधान हो जाते हैं। आप सड़क पर गाड़ी चलाते हो, आप कह थोड़ी सकते हो कि भाई चलो 5 मिनट चलते चलते सो लेते हैं, 2 मिनट सो लेते हैं। अरे पलक भी झपक जाए गलत समय पर तो बड़ी हानि हो जाती है। तभी बड़ा बड़ा लिखा रहता है आपको चेताने के लिए, भाई सावधानी हटी दुर्घटना घटी, घर पर कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, धीरे चलिए, सावधानी से चलिए। बार बार लिखा रहता है ना स्थान स्थान पर आपको अवेयर करने के लिए, सावधान करने के लिए कि थोड़ी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकती है, उसे बड़ी क्षति हो सकती है। तो यहां कहते हैं सहज रस ही जब मन परे, मन में भजनानंद स्थिर कब होगा? जब चौकस इंद्री हुई, आंख कान नाक हाथ और जिह्वा, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, और ये सावधान रहें। ये जो आप बैठे बैठे चलाते चलाते जाने क्या क्या देख लेते हो, आप जानते नहीं इससे मन में कितना भयंकर विक्षेप उत्पन्न होता है। उस समय नहीं हुआ तो कभी होगा, पर ध्यान रखना होगा। सावधान रहना और ध्यान रखना, जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, उससे तत्काल विक्षेप भले ना हो पर कभी होगा। वो आपके भीतर गया है, आपने जो भी खा लिया है उसका परिणाम कभी ना कभी तो आता है। भोजन से केवल पेट नहीं भरता भाई, रक्त, ये अस्थि, ये मांस, ये मज्जा, ये सब भोजन से ही तो बनता है, बनते बनते बनता है। भोजन जब जाता है तो 40 दिन में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, जब भोजन से वस्तुतः रस बनता है, अंतिम वस्तु। तो आज जो आपने खाया है उसका प्रभाव देर तक रहेगा। खाते ही सिर्फ पेट भरता है, लेकिन ओज तेज की वृद्धि बाद में जाकर होती है। इसलिए आपको कई बार कहा जाता है भाई आंख से भी तो आहार होता है, कान से भी तो आहार होता है। कुछ भी सुन लेते हो आप, कुछ भी देख लेते हो, और आपको लगता है कि ऐसे ही देख लिया 2 मिनट, ना, उससे बड़ा विक्षेप उत्पन्न होगा। अब नहीं होगा तो कभी होगा, पर होगा भाई, आप उससे बचेंगे नहीं। आप ये तो कह देते हो, इतना तो अनुभव आपको हो जाता है कि भाई कभी कभी मन भजन में नहीं लगता, कभी कभी नहीं लगता। पर भाई क्यों नहीं लगता? इतना सुनने के बाद भी क्यों नहीं लगता? इतना समझने के बाद भी क्यों नहीं लगता? कोई तो कारण होगा। उस रोग का निदान किया जाना चाहिए ना। तो यहां श्री नागरीदास जी बता रहे सहज रस ही जब मन परे। वो जब भजन के सहज रस में मन रहता है ना, वो तब जब इंद्री चौकस हुई, माने बाहर से तो सावधान रहना है। बड़ी महत्वपूर्ण बात राजा महाराजा लोग भीतर बैठकर करते थे, कोई गुप्त मंत्र ना करते थे। तो पहले द्वार पर सावधान कुछ द्वारपाल खड़े किए जाते, भाई भीतर किसी को नहीं आने देना। ऐसे अपनी इंद्रियों को सजग सावधान रखा जाता है कि कहीं कहीं से विकार प्रवेश ना होने पाए। और एक और बात बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपको कहूं, इतनी सावधानी होने पर भी भगवान की माया बड़ी प्रबल है, फिर भी कुछ ना कुछ तो हो जाता है। कबहू मन इत उत चल जात, इतना होने के बाद भी हो जाएगा। और जो असावधानी पूर्वक रहे वो भजन नहीं कर सकता है भाई, वो भजन नहीं कर सकता है। मैंने थोड़ा सा समय जिनसे संगीत की शिक्षा पाई, जब उनके पास कोई आता था तो वो पहला प्रश्न ये पूछते थे कि भाई क्यों सीखना है? तो अगर कोई ये कह देता था ना कि बस थोड़ा शौक है, तो कहते नहीं तुम्हारे लिए संगीत नहीं है, तुम्हारे लिए संगीत नहीं, तुम जाओ। उसको नहीं सिखाते थे। जो कहे कि मुझे साधना करनी है उसके लिए संगीत है।
तो भजन भजन सब कोई कहे, पर अगम भजन की घात, ज्यों लग ठौर न परसी है, कई आवे है बात। पहले दिन यही मैंने आपको निवेदन किया था ना, भजन कहने में तो केवल जिह्वा हिलती है, भजन करने में धरती आसमान हिल जाता है भाई। सुगम सुगम सब कोई कहे, पर अगम भजन की घात। तो जो असावधान है वो भजन नहीं कर सकता है भाई। अब आप सोचो ये तो बड़ा कठिन है, हम क्या करें? मत करो। अब आप बोलो कि तो बड़ा कठिन है साहब, हम कैसे करें, हम क्या करें? आप मत करो, जाओ संसार में, गले लगाओ उस संसार को। पर मिथ्या बात नहीं कहनी चाहिए भाई, ऐसे मत प्रलाप व्यासपीठ से नहीं होना चाहिए। जो मार्ग जैसा है वो वैसा ही है। जिस रास्ते से भक्तों ने चलकर उसको पाया है, उसको ध्याया है, उसको रिझाया है, आपके मेरे लिए भी वही मार्ग है, वही मार्ग। महाजनों ये न गतः, जिस पर महज्जन चल के गए हैं। इन रसिकों ने जिस विधि प्रियालाल का भजन किया है, मार्ग तो भाई आपके मेरे लिए भी वही है। आप मानो न मानो। हाँ, पर मैं आपको यहां एक बात अवश्य कहूं कि निराश हो जाने की बजाय अपनी सामर्थ्य से गिरते पड़ते चलने का प्रयास अवश्य करना चाहिए भाई। प्रभु संभालते हैं। जहां की कृपा पंगु गिरि लंघ है, जहां की कृपा पंगु गिरि लंघ है, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल वंदो हरि आई। और मैं तो कल एक और बात भी आपसे कह रहा था, चलो मान लो ठाकुर जी ये कहें भाई हम तुमसे 1000 जन्म बाद मिलेंगे, तो भी हम क्या करें? अब जब आपकी इच्छा हो तब आप मिलना, चलना तो आप ही की ओर है। अब ये बात सुनकर कोई संसार से थोड़ी लिपट जाएंगे जाके, तो बड़ी बड़ी मूर्खता है। आप जब मिलिए, जब आपकी इच्छा हो, पर देखेंगे आपकी ओर, चलेंगे आपकी ओर, आपसे बार बार कहेंगे नाथ मुरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मुरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। और जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि भाई बहुत सावधान रहोगे तो भी भूल हो जाएगी, होगी ही। तभी कहा जाता है आपसे, आप सोचो कि मैं निरंतर भजन करूं तब थोड़ा भजन होता है। आप सोचो कि मैं दिन भर भजन करूंगा, दिन रात भजन करूंगा, आप ये संकल्प करो तो थोड़ा सा होगा, तब थोड़ा भजन होगा। कहने तब कारज ढंग भजन के तजें आपनी गूंही। ये जो इंद्रियां हैं, ये जो उनका विषय का सुख है, विषय का जो रस है, जिसका चस्का इन्हें लग गया है, जो स्वार्थ का सुख जिसने जीव को बांध रखा है, छूटते छूटते छूटेगा। फिर आगे कहते हैं इंद्री चौकस देख जो छाड़े अपनी घात, परे मां मिले जानिए फबे भजन की बात। कल भी हम चर्चा कर रहे थे इस बात पर, कह रहे एक बार सावधान होकर इंद्री चौकस देख जो छाड़े अपनी घात। माने एक बार आपको लगा कि बस लग गया मन भजन में, फिर आप असावधान हो गए, बोले ऐसे भी बात नहीं बनेगी। बोले इंद्री चौकस देख जो छाड़े अपनी घात, परे मामिले जानिए, मामिले अर्थात प्रपंच, बोले वो फिर संसार के प्रपंच में पड़ेगा। कल यही चर्चा हम कर रहे थे ना, आए तो थे भजने के लिए, आए थे हरि भजन को, और फिर बन बैठे भगवान। अज्ञ जनन सन्मान लग भई प्राप्ति में हान। और मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे एक बात कहूं भाई, आप जहां बैठे हो ना, आपके लिए तो रास्ता फिर सरल है, हमारे लिए तो और कठिन है। हमें तो और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। जब संसार में जय जयकार होती है, जब संसार में बड़ी मान्यता और प्रतिष्ठा मिलती है, तो स्खलन का भय अनंत गुना बढ़ जाता है। आपके लिए तो रास्ता फिर आसान है, मेरे लिए तो बहुत कठिन है। मुझे आप लोगों से अधिक सावधानी की आवश्यकता है। केवल ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई ऊंचा नहीं होता भाई। हमारे बाबा कहते थे कौवा अगर मंदिर के गुंबद में बैठ जाए तो हंस थोड़ी हो जाता है, रहता तो वो कौवा ही है, कागई है। ये तो प्रारब्ध हो या प्रभु की इच्छा होगी।
पर भाई हमारे लिए मार्ग और कठिन है। सब संतों ने चेताया। व्यास जी कहते, व्यास बढ़ाई लोक की कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है बैर किए तनहान। गोस्वामी जी कहते हैं, लोक मान्यता अनल सम तप कर कानन दाह। ये जो लोक की मान्यता है, प्रतिष्ठा, ये जो जय जयकार है, इसको लेने से अपने भजन का पुण्य क्षीण होता है। जितनी बार कोई आपके पैर छूता है उतनी बार वो कुछ आपका पुण्य आपसे ले जाता है ना, ले जाता है। हमने तो बड़े बड़े संतों के जीवन में ये व्रत देखा, किसी को चरण स्पर्श नहीं करने देते थे। भक्त का स्वभाव वैसे भी ऐसा ही होता है भाई, वो तो बड़े संकोच में रहता है, सब और भगवत दर्शन करता है। पर वैसे भी आप जिसको आशीर्वाद दोगे कुछ लेके ही तो जाएगा वो आपसे, ऐसे फोकट में थोड़ी आशीर्वाद दिया जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ, आपके बैंक में बैलेंस था नहीं, आपने चेक काट कर दे दिया, क्या होगा? चेक बाउंस। न जीवन में कोई भजन है, न तप, न साधन, और खुश रहो चिरंजीवी रहो, कुछ नहीं होता इससे। सर पर बोझ और बढ़ता है, बोझ और बढ़ता है। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कहूं, मैंने कभी जीवन में आशीर्वाद शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं आशीर्वाद देने के लिए सामर्थ्य चाहिए। हाँ, शुभ कामना सबको दी जा सकती है, देनी चाहिए, मंगल कामना सबके लिए करनी चाहिए, पर आशीर्वाद तो अधिकारी व्यक्ति को देना चाहिए। तो आए थे हरिभजन को और बन बैठे भगवान, और अज्ञ जनन सन्मान लग, इसका दर्शन तो आप यत्र तत्र सर्वत्र कर सकते हैं आज। अज्ञ माने जो कुछ जानता नहीं, और ऐसे लोगों की भीड़ है भाई, वो आपको थोड़ा सम्मान देने लगे और लो आप भी बन गए भगवान। पर इससे बड़ी भयंकर हानि है भाई, इससे रोग होता है किसका? भ्रम का रोग। इसी कारण व्यक्ति मोहग्रस्त होता है, स्वयं से दूर हो जाता है, स्वयं से दूर। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी बात कहा करते थे, बोले जो यहां से बैठकर प्रवचन उपदेश आदि कर रहा है, उसके जीवन में तो एकांत का होना अत्यंत आवश्यक है। एक व्यवहार में रहने वाले, संसार में रहने वाले गृहस्थ साधक के जीवन में एकांत कम हो अधिक हो, पर जो विरक्त है, जो ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश कर रहा है, उसके जीवन में तो एकांत का होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बिना एकांत के प्रज्ञा शुद्ध नहीं रहेगी। आप बहुत व्यवहार में पढ़ो, मैं आप ही से पूछता हूं, आप वृंदावन से जाकर भजन करते हो तो मन कुछ और होता है, किसी के यहां से ब्याह से आके आप भजन करने बैठो तो क्या मन वैसा होगा? कुछ ले आता है ना मन अपने साथ जहां भी जाता है। जो दिन भर व्यवहार में रहेगा, सुबह से शाम तक जो भगत जगत के बीच में ही बना है, उसकी प्रज्ञा कैसे शुद्ध रहेगी भाई? वो कैसे तत्व का विचार करेगा? वो कैसे सिद्धांत का चिंतन करेगा? उसके जीवन में तो एकांत का होना बहुत आवश्यक है। और ये बात हमको भी भाई अब धीरे धीरे समझ आते आते समझ आ रही है। अब थोड़ी थोड़ी ये बात समझ आ रही है भाई, ये एकांत कितना आवश्यक है। तो पहले तो जीवन में एकांत हो, ये प्रभु की कृपा, और फिर एकांत अच्छा लगे, ये प्रभु की विशेष कृपा। तब एकांत में मन लग जाए। भजन एकांत जिन मन समानी। नारद जी ने भक्ति सूत्र में ये बात कही है। बोले, नारद जी कहते हैं, बोले भक्त तो भगवान के सभी श्रेष्ठ हैं, पर भक्ता एकांतिनो मुख्या। जो एकांतिक रूप से भगवत भजन कर रहे हैं, जो भजन परायण हैं, जो निष्काम भाव से मनसा वाचा कर्मणा भजन में लगे हैं, बोले मुख्य भक्त हैं। भक्ता एकांतिनो मुख्या। तो आप कहीं भी रहते हो भाई, धीरे धीरे इस एकांत को भी साधने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अवश्य एकांत का सेवन साधक को करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। फिर कह रहे, इंद्रिय चौकस देख जो छाड़े अपनी घात। एक बार लगा कि कुछ भजन की अनुभूति हो गई, अब फिर असावधान हुआ और फिर प्रपंच में पड़ेगा। ये कब तक चलेगा? अब कोई कहे भाई ये बताओ ये किस्सा कब तक चलेगा? जब तक तुम हो तब तक ये किस्सा है, जब तक ये जीवन है तब तक ये किस्सा है। नहीं तो नहीं कहते महाप्रभु जी, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे ही प्रकाशित। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात आपको बताता हूं। मैं सुबह ऐसी बैठा था एकांत में, और शायद 25-30 बरस पुरानी कोई घटना, जिसका दूर दूर तक जीवन से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं,
उस घटना का स्मरण हुआ, फिर उस घटना से जुड़े हुए व्यक्तियों का स्मरण हुआ, और ऐसे करते करते 30-40 मिनट में मुझे खबर भी नहीं पड़ी, और 30-40 मिनट बीत गए। और फिर मैंने बाद में विचार किया, मैंने कहा देखो इसी प्रकार वो जो संचित संस्कार हैं वो भजन में विक्षेप उत्पन्न करते हैं। आप भजन में रहोगे तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत अनुभव आपको होगा ना, आप थोड़ा सीखोगे। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जो आज आप देख रहे हो, आज आप सुन रहे हो, जाने ये कब जाके विक्षेप उत्पन्न करेगा। तो भाई जहां तक हो सके वहां तक तो सावधान अवश्य रहना चाहिए। और ये कलयुग ही है, कि भगवान की माया का ही प्रभाव है कि आज आपकी जेब में सारा संसार रहता है। जैसे अभी एक पैंडेमिक आया था ना, उसका नाम था कोविड। पर मुझे लगता है कि वी ऑल आर लिविंग इन अ पैंडेमिक ऑफ ओवर कम्युनिकेशन। ये भी एक बड़ी सदी की त्रासदी है। छोटी छोटी बात बताई जा रही है, छोटी छोटी बात किसी की देखी जा रही है, सुनी जा रही है। कितना आपका मन मस्तिष्क कितना उसमें लग जाता है, अकारण व्यर्थ लग जाता है। सुबह उठते ही पहला कार्य यही है, रात को सोते तक वही कार्य है। तो मैं तो भाई बहुत सावधानी पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं, जो साधक है उसको तो यथासंभव इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इससे किसी का लाभ हुआ नहीं और किसी का होगा नहीं। पर भाई संसार है, आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, कोई क्या करेगा इसमें। अब कोई सोचे मैं बहुत बड़ा परिवर्तन ले आऊंगा, मूर्ख है, मूर्ख ही है वो। संसार का रंग देख के पर आप बचे रहो, आप सावधान हो जाओ, आप एक नियत दूरी बना लो। ये तो भाई ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। अभी जाने कल और क्या क्या देखेंगे आप और मैं तो कल भी आपको कह रहा था, हम तो भाई धन्यवाद करें, ठाकुर जी ने हमें ये संसार बसा कर दे दिया। आप भी हैं, उनके प्यारे संत भी हैं, उनका नाम भी है, उनके गुणों का कथन श्रवण भी है। हमको प्रभु ने एक न्यारा संसार बसा कर दे दिया। ठाकुर तुम सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन आया। ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम शरनाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपा, अपना नाम जपा। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे। बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम शरनाई आया, तुम शरनाई आया। ठाकुर तुम शरनाई आया। अब तो भाई इस संसार में सबसे सुरक्षित स्थान बस यही है, प्रभु के चरण कमलों की छांव में रहिए। यहां से इधर उधर नहीं जाना है। भयंकर ताप है संसार में। यही डर ही डरप हरिवन सहित। फिर कहते हैं, इंद्रिय अपगुण त्याग के जो भजन माही ठहराए, जहां तहां सुख बिलसत फिरे तो कहूं टोटो ना। कह रहे इंद्रिय अपगुण त्याग के। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा ना भाई, भजन ये इंद्रियों का स्वभाव नहीं है, इसीलिए कठिन कहा जा रहा है। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, कठिन है, खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरी भो। अपने स्वभाव से विपरीत कोई कार्य करना कठिन होता ही है भाई। जो हमारी प्रवृत्ति ना हो, जो हमारे स्वभाव में ना हो, वो करना कठिन है। पूर्व में कहा, बोले कि परे मामले जानिए फवे भजन की बात। बोले बात तो बड़ी सुंदर बनाएंगे, बात तो सुंदर से सुंदर भजन की आपको कहकर सुनाएंगे। आपको लगेगा कि भाई इससे बड़ा भजनानंद और कौन होगा। पर कह रहे परे मामले जानिए। आप देखो सड़क पे कभी आप ध्यान देना, कभी कभी गाड़ी तो होती है मारुति और उस पे कोई लोगो लगा लेता है मर्सिडीज का। ऐसा होता है ना। ऐसे कभी कभी देखता हूं मैं, गाड़ी तो कोई और है
लोगो लगा है उस पर मर्सिडीज का। अब मैं समझ नहीं पाता हूं कि वो लगाने वाले ने क्या सोचकर लगाया है। आगे वाले को भी खबर पड़ रही है, पीछे वाले को भी खबर पड़ रही है, और खुद को तो खबर है ही कि भाई ये गाड़ी कौन सी है। अंत में क्या होता है, जग हंसाई होती है। अंत में क्या होता है, केवल अपना उपहास होता है। इसलिए जब से ये चर्चा आरंभ हुई, मैं आपको बार बार कह रहा हूं भाई, कोई सिद्ध नहीं है यहां, कोई सिद्ध हो नहीं सकता है। जब मेरा आचार्य इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता है कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, अरे सिद्धों को बनाने वाले ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं कभी कभी, उनसे भी भूल हो जाती है, उनसे भी गलती हो जाती है। कौन सिद्ध होगा यहां पर? संसार कोई केवल नाम और दाम से थोड़ी खींचता है। जो ये समझता है मैं कुछ जान गया, जो ये समझता है मैं पहचान गया, जो ये समझता है मैं समझ गया, वो भी संसार के प्रपंच में ही तो है। क्योंकि जो जान गया है उसे तो ये कभी लगता ही नहीं कि मैं कुछ जानता हूं। हमारे श्री महाप्रभु जी से किसी ने पूछा कि भगवत गीता में भगवान ने दैवी और आसुरी सृष्टि का जो वर्णन किया है उसके विषय में आपका क्या विचार है? महाप्रभु कहते हैं हो नहीं जाना तो। भाई मैं नहीं जानता। क्या वो नहीं जानते? अरे वो सृष्टि का परम तत्व है, वो हित तत्व है, वो प्रेम है, क्या वो नहीं जानते? पर महाप्रभु ने एक उत्तर दिया, बोले भाई हो नहीं जाना तुम, मैं नहीं जानता। जो सब जानता है वो तो कहता है मैं नहीं जानता। जो जाने सो कहे नहीं, और जो कहे सो जाने नहीं। तो कह रहे इंद्रिय अपगुण त्याग, इसलिए कहा भाई कठिन है। सत्य सत्य सत्ता है, फिर भूल होती है, फिर कोई उठता है, फिर भूल होती है, यही चलता रहता है। और जैसा आपको मैं कह रहा हूं ना, अभी कोई कहे भाई कब तक चलेगा, जब तक आप हो तब तक चलेगा। ये ऐसा ही है। ये सोचकर विचार करिए, इस पथ पर पग धरना ऐसा ही है ये। पर एक बात मैं अपने अधिकार से आपसे कह रहा हूं, ऐसा होने पर भी, बार बार गिरने पर भी, ऐसा सब होने पर भी यहां पर बड़ा आनंद है भाई, बड़ा सुख है। ऐसा सुख कहीं और नहीं है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। देखो यहां जैसा श्री नागरी दास जी ने कहा इंद्रिय अपगुण त्याग के, और जो भजन माई ठहराई। इंद्रिय का अपना गुण क्या है? स्वार्थ। ये अपना गुण छोड़ के परमार्थ में लगे। अपना गुण क्या है? व्यवहार। ये अपना गुण छोड़ के प्यार में लगे। फिर कहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो फिर जहां तहां सुख बिलसत फिरे, तो कहूं टोटो ना। यही बात कबीर ने भी कही। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। देखो अभी हमारा जीवन इस भाव के कहीं निकट भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, पर आप सोचो फिर भी हमें क्यों आनंद आ रहा है? क्यों आ रहा है इसमें आनंद? मुझे तो गाना नहीं था, आप ही गा पड़े। क्योंकि भाई इसी को आनंद कहते हैं, यही आनंद है, इसी का नाम आनंद है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में, मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। महाराज जी मैं एक बार दिल्ली में ये गा रहा था, शायद कबीर जी पर ही चर्चा हो रही थी, तो अगले दिन किसी ने मुझे लिखकर भेजा, बोले आप देखने से फकीर लगते तो है नहीं। तो मैंने कहा भाई असल में तुमने मुझे देखा है, जिसके दरबार का मैं फकीर हूं उसे नहीं देखा, उसके दरबार के फकीर भी ऐसे होते हैं। लागो मेरो यार फकीर, लागो मेरो यार फकीरी में। देखो फकीर कहते ही हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में जो आता है ना, माने ऐसे फटा पुराना सा कपड़ा किसी ने पहना है, हम उसी को कहते हैं भाई फकीर है, फकीर है। पर फकीर की वस्तुतः परिभाषा कबीर देते हैं, कहते हैं हद को जाने मौलवी और बेहद जाने पीर, और हद बेहद से दूर है जाने सोई फकीर। हमारे व्यास जी फकीर हैं, उन्होंने जाना ये वृंदावन क्या है, कहां है, कैसा है। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा संघात। और आपको विराम का समय है, लगे हाथ एक और बात कह दूं, हमारे आचार्य ने हमें जो बात बताई है ना, उस बात को जानने वाला हर व्यक्ति फकीर है। वो हद बेहद से दूर की बात हमारे महाप्रभु जी ने हमें बताई है, सगुण निर्गुण से परे का ये हित तत्व, ये नित्य विहार हमारे श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया। जो इस रहस्य को जानता है वो फकीर है भाई, और वो कह सकता है जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो कह रहे इस प्रकार थोड़ा थोड़ा प्रयास करके इन इंद्रियों को स्वार्थ से परमार्थ की ओर लेकर जाना है। दो चीज जीवन में आए तो ये स्वभाव बदले, एक सेवा और एक संतोष। ये दो बातें स्वभाव बदल देंगी। तन लगे सेवा में और मन को संतोष का पाठ पढ़ाया जाए। विवेक युक्त विचार से संतोष की अनुभूति होती है। मैं दोहराता हूं अपनी बात, विवेक युक्त विचार से संतोष की अनुभूति होती है। कैसे होगा संतोष? विचार करना पड़ेगा भाई कि इन इंद्रियों को तृप्ति मिल नहीं सकती। तीनों लोकों की भोग सामग्री देकर भी तृप्ति लाभ नहीं किया जा सकता। इसलिए कामना की तृप्ति नहीं होती, संतोष से कामना की निवृत्ति होती है। कामना की तृप्ति संभव नहीं। इतिहास पुराण गा गा कर सुनाते हैं, बड़े बड़े राजाओं ने अपने पुत्रों से उनका यौवन ले लिया,
हजारों हजार वर्ष इंद्रिय भोग करने के बाद भी मन वैसा का वैसा और उच्छृंखल हुआ और उद्दंड हुआ। इसलिए बुद्धिमान जन तो कहते हैं जब शरीर में सामर्थ्य हो तभी मनोनिग्रह करना चाहिए। फिर एक समय ऐसा आएगा जब तन भी दुर्बल और मन भी उच्छृंखल। बूढ़ी मां थोड़ी चंचल बालक के पीछे भाग सकती। तन भी दुर्बल हो जाएगा, मन और उच्छृंखल हो जाएगा। और ध्यान रखना भाई, जितना विषय भोग होगा मन उतना उच्छृंखल होगा, माने उसकी छलांग उतनी ऊंची होती चली जाएगी। इसलिए निवेदन किया बाप, विवेक युक्त विचार से संतोष का अनुभव है। बात मैं कोई भी कहूं, कैसी भी कहूं, कहीं से भी कहूं, घूम कर आएगी कहां? प्रथम भगति संतन करी संग। भाई रोज सुनेंगे तो व्यवहार में कभी ना कभी वो बात जब हम फिसलने लगते हैं तो हाथ पकड़ लेती है ना हमारा। अनेक बार सत्संग का जो विचार है वो हमको बचा लेता है। तो दो चीज आ जाए जीवन में, सेवा आ जाए और संतोष आ जाए, फिर इन इंद्रियों का स्वभाव बदलने लगता है। यहां पर ध्यान रखना भाई, सेवा से ही बदलेगा, सेवा से। दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो स्वार्थ नहीं छूटेगा। सेवा के जल से इस स्वार्थ का मैल छुड़ाया जाता है। और सत्संग से विवेक प्राप्त करके, विचार करके संतोष का अनुभव कराया जाता है स्वयं को। रोज तो देखते हो अपने जीवन में, सुबह भोजन किया, दोपहर को फिर चाहिए, फिर रात को फिर चाहिए, और रोज न्यारा न्यारा भोजन चाहिए भाई। 4 दिन एक सी वस्तु कोई आपको खाने को दे दे, बोले रोज यही खाएंगे क्या? अब प्रसंग आ गया तो मैं कह दूं, जिह्वा के स्वाद पर नियंत्रण पाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। मैंने देखा साधुओं के जीवन में, मैंने देखा वो जीवन भर एक ही वस्तु खा रहे हैं, फिर उनकी स्थिति एक ऐसी आती है कि जब भोजन में मन रह ही नहीं जाता। और भोजन में मन देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है भाई। भोजन तो शरीर निर्वाह के लिए है, स्वाद के लिए भोजन नहीं है। जो स्वाद के लिए भोजन करता है उसे विषादग्रस्त होना पड़ता है। जो स्वाद के लिए भोजन करेगा उसे रोग रूपी विषाद से ग्रस्त होना पड़ेगा। भोजन औषधि है। कितना परिश्रम करते हैं लोग भोजन के लिए, क्या बनाएं क्या बनाएं। हाँ, कोई ठाकुर जी की सेवा कर रहा है तो उसे विचार करना चाहिए प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं। प्रभु के लिए करिए तो अच्छा है, प्रभु के लिए करे तो इसका सदुपयोग है। पर भोजन औषधि है भाई। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मैंने सुना था, भोजन कोई औषधि की भांति ले, फिर उसे जीवन में कभी औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भोजन औषधि है, शरीर का निर्वाह हो जाए, इसके लिए भोजन है। मैं बात आई तो इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि आपको लगेगा भाई हम तो अब बस साधु होने ही वाले हैं, अब तो बहुत समय हुआ सत्संग सुनते, अब तो यहां वहां भी नहीं जाते, अब तो बस साधु होने ही वाले हैं। अरे भीतर जाकर देखोगे तो अभी खीर पुआ ही चाहिए खुद को। हाँ, अभी ये अच्छा लगता है, अभी वो अच्छा लगता है। मैं शायद ऋषिकेश में था, मैं किसी आश्रम में ठहरे थे, और सुबह सुबह 6 बजे बड़ा हल्ला मचा है। मैंने पूछा, देखा क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया? आवाज आ रही है, ऐसी लड़ाई झगड़ा जैसा ही समझो आप। वो करने वाला कौन है? हम आश्रम में कौन रहता है? जो रहते हैं आश्रम में वही हैं। सब अपना घर संसार छोड़कर आए हैं भाई ज्ञान ध्यान करने। अब झगड़ा हो किस लिए रहा है? 7 बज गई, चाय नहीं मिली, अब तक चाय नहीं मिली। नहीं हंसो नहीं, मैं आपको ये कोई विनोद की बात नहीं बता रहा हूं, ये हंसने की बात नहीं, ये हमारी स्थिति है, ये अपनी दशा बता रहा हूं मैं। तो बहुत ऊंची छलांग लगाओगे, छोटी सी जगह पे मन अटक जाएगा, छोटी सी जगह पे। इसलिए संतों ने कहा, हरि सो लागे रहो मेरे भाई, लागे रहो मेरे भाई, लगे रहिए। तो सेवा से स्वार्थ का मैल छूटेगा,
और विवेक से संतोष का अनुभव होगा। आपको समझाना पड़ेगा अपने मन को, भाई बहुत खिला दिया, फिर इसे फिर चाहिए। संसार की सारी सुंदर से सुंदर वस्तुएं एकत्रित कर लीजिए, फिर मन को कुछ और चाहिए। मैं तो आपको कहा ही करता हूं, और मन कैसा है, जो आपके हाथ में है ये उसका धन्यवाद नहीं कभी करेगा, जो हाथ में नहीं है उसके पीछे दौड़ेगा, आपको भी दौड़ाएगा। अब दौड़ते रहिए, जन्म जन्म से दौड़े तो रहे। संतों की बात मानिए और संतों की बात में अपनी बात मिलाकर अपनी बात बना लीजिए। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। बस बहुत हुआ प्रभु, बहुत देख लिया संसार, बहुत देख लिया। कई बार राजा बने, कई बार प्रजा बने, कई बार माता बने, कई बार पुत्र बने, कई बार पति बने, कई बार पत्नी बने, बहुत बार ये करके देख लिया। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो कल मैंने आपको एक सूत्र यहां से ले जाने के लिए दिया था, क्या कि जहां आप रहते हैं वहां पर आपको कुछ देर कुछ क्षण कीर्तन करना है, और घर के सब लोग मिलकर कर सको तो फिर कहना ही क्या, फिर तो घर ही वृंदावन है, अगर सब लोग मिलकर कर सको तो। और आज यहां से ये बात आपको लेकर जानी है, सेवा और संतोष, ये दोनों बातें हमारे जीवन में आए थोड़ी थोड़ी। फिर क्या होगा, इंद्रियां अपना स्वभाव छोड़ेंगी। इंद्रिय अपगुण त्याग के और भजन माही ठहराई, और फिर जहां तहां सुख बिलसत फिरे तो कहूं टोटो नहीं। फिर कभी आनंद की खोट नहीं पड़ेगी भाई, जहां जाएंगे वहां आनंद ही है। भक्त जहां जाता है उसके साथ साथ आनंद रहता है, क्योंकि वो आनंद में है, आनंद का सदा संगी है, आनंद उसका संगी है, वो जहां जाता है वहां आनंद बरसता है। तो फिर जहां तहां सुख बिलसत फिरे। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आज थोड़ा समय भी अधिक हो गया। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।